फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं जिनेंद्र कुमार की। जिनेंद्र कुमार जो हैं वो आपके जो है चैप्टर के जो है लेखक हैं। इन्होंने क्या है, बाजार दर्शन लिखा है। आपको इनकी भी जो है 2 रचनाएं याद रखनी है। आप जो है बाजार दर्शन भी याद रख सकते हैं, या जो ये रचनाएं यहाँ पे लिखी हैं कि एक रात, 2 चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, आप इनमें से कोई भी 2 याद रख सकते हैं। भाषा शैली में आपको ये भाषागत विशेषताओं के बारे में लिखना है। इनका परिचय ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, तो आप इसे अच्छे से याद रख लेंगे। जो है आप लिखेंगे, जिनेंद्र जी की भाषा के 2 रूप दिखाई देते हैं, यानी इनकी भाषा जो है 2 रूप में है। भाषा सरल सुबोध रूप तथा संस्कृत निष्ठ भाषा रूप है। इनके 2 रूप क्या है कि सरल भी है और भाषा सुबोध भी है, और लेकिन क्या है, इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा है। तो 2 भाषा हो गई, इसमें सरल भी है और संस्कृत निष्ठ भी है। भाषा में मुहावरे और कहावतों का सजीव प्रयोग किया गया है। इन्होंने जो अपनी रचनाएं की उनमें क्या किया है, इन्होंने जो है अपनी रचनाओं में जो है मुहावरे और कहावतों का जो है प्रयोग किया। अब जो देखा और जो देखकर उन्हें लगा, तो उसी मुहावरे और कहावतों का उन्होंने क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया। आगे लिखा है कि इनकी रचना में व्यंग, नाटकीयता और रोचकता की प्रधानता है। जो इनकी रचना है उनमें उन्होंने क्या किया, व्यंग किया, यानी अपनी बात को ऐसा कहा किसी को बुरा भी न लगे और वो बात कह भी दी हो, तो उस तरीके से जो इन्होंने अपनी बात कह दी। और इनकी जो रचना थी उनमें क्या थी, रोचकता की प्रधानता है। इनकी रचनाओं में रोचकता है। आप जो भी इनकी रचना पढ़ोगे तो आप एकदम जो है पूरी रोचकता के साथ पढ़ोगे। आप ये लिख सकते हो कि इन्होंने जो अपनी रचनाओं में शैलियों का प्रयोग किया। आपको शैलियों का नाम याद नहीं है, तो आप लिख सकते हो कि इन्होंने अपनी रचनाओं में जो है शैलियों का प्रयोग किया। इन्होंने जो उपन्यास लिखे वो कैसे लिखे, मनोवैज्ञानिक लिखे, एवं जो इन्होंने कहानियाँ लिखी वो चिंतन परक हैं। इस तरीके से आप जो है इसे पढ़कर और अच्छे से समझकर जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कि इसमें बहुत कुछ आपको थोड़ा कठिन लगेगा, तो इसे आप अपनी भाषा में सरल करके लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साहित्य में स्थान की। जिनेंद्र जी, उन्हें क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से जो इन्हें सम्मानित किया गया। इनका भी जो है हिंदी साहित्य में क्या है, विशेष स्थान है। बात कर लेते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की। भी जो है आपके ही बुक के जो है लेखक हैं। इन्होंने भी जो है आपकी बुक का जो है चैप्टर लिखा है। जो है इनके बारे में हम बात कर लेते, इनकी रचनाएं देख लेते पहले। इन्होंने जो है ठुमरी, अगीन खोर, आदिम रात्रि की महक, जुलूस, कितने चौराहे उपन्यास जो है ये सब इन्होंने लिखा है। आपको इनकी भी जो है 2 रचनाएं याद रखनी है। कि भाषा शैली देखते हैं, यानी भाषागत विशेषताएं। तो इन्होंने क्या किया, आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। इसे इस तरीके से लिख सकते कि इन्होंने जो है अपनी रचनाओं में गांव की भाषा की, संस्कृति और वहाँ के जो है लोक जीवन को जो है अपनी रचनाओं में लिखा, अपनी रचनाओं में इनके बारे में बताया। लोक गीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि इन्होंने जो है अपनी रचनाओं में लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा, इन सब का जो है अपनी रचनाओं में बताया गया है। ये लिख सकते हो कि हिंदी के साथ जो है बंगला व नेपाली भाषा पर इनकी जो है पकड़ थी। जो है हिंदी के साथ साथ बंगला व नेपाली भाषा भी जो है आती थी। ये भी लिख सकते हैं कि इनकी जो रचना है वो काफ़ी प्रभावी होती थी, या इनकी भाषा बहुत ही सरल स्वभाव की थी। इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं। करते साहित्य में स्थान, इन्हें जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। इन्होंने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, जो है पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था। आपको जो है याद रखना है। तो इस तरीके जो है फणीश्वर नाथ रेणु का भी जो है आपने पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो समझ में आ गया, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।